देखिए मनुष्य का जो मन है सहजता से सौंदर्य की ओर धावित होता है। वो यदि चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो न किसी मनुष्य का सौंदर्य हो, जैसे ही हमने सुंदरता देखी वैसे ही हमारी नज़र ऑटोमेटिकली वहाँ पे आकर्षित होगी। यह जो ठाकुर कहते हैं ना कि मागुर माछेर झोल जुबती मेयर कोल बोल हरि बोल, ऐसा माने ये मागुर रूपी मछली का यह जो जूस है, पहले तो उसका प्रलोभन दो, फिर यदि ये युवती स्त्री है उसके आंचल का प्रलोभन दो, और फिर यह दो प्रलोभन से यदि कोई आदमी आता है तो बोल हरि बोल उससे बुलवा लेना है। तो देखिए कि यह एक बार एक प्रलोभन देकर के मन को आगे खींचना है। तो यह तो एक बात है, किंतु सामने देखिए कि ये ऐसा जब हम कहते हैं कि एक प्रलोभन देकर के एक ऐसा एक सीन खड़ा करके, जैसे कि ल्यूमिनस लोटस है, या तो फिर अब जैसे मैं यहाँ पे सी शोर है तो कभी कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो रेती के ऊपर में बैठ करके जो होराइजन के उस पार जो सूर्योदय होता है उसको मैं दर्शन करता हूँ। फॉर्चुनेटली ये ईस्टर्न सी शोर है, मैं यदि वेस्टर्न सी शोर पे होता तो मुझे सूर्यास्त का दर्शन होता, सूर्योदय का नहीं होता, किंतु ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है तो सूर्योदय का दर्शन होता है। तो ये सूर्योदय का दर्शन जब होता है तो फिर इतना सुंदर नज़ारा खड़ा होता है कि इतना बादल कलरिंग ये बादल है, ये पूरा जगत जो है वो शांत है, समुंदर की लहरें जैसे कि ये जो लहरों की भी तो एक आवाज होती है ना, तर्जन गर्जन होता है, वो भी जैसे कि ना मन को शांत करता है। तो यह सीन को जैसे कि अपने हृदय में विजुअलाइज करना है। तो देखिए कि जब हम ये विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली है कि सभी का अपना अपना एक कस्टम मॉडल होगा कि मुझे इस चीज पे विजुअलाइज करने से ज़्यादा मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, किसी का ये सी शोर पे विजुअलाइज करने से मन एकाग्र हो जाएगा। और इवन हमारे खुद के जीवन में सुबह को एक चीज पे विजुअलाइज किया तो मन एकाग्र हो गया, तो शाम को उसी पे उसी सीन के ऊपर में विजुअलाइज करने को जाएंगे, एकाग्र करने को जाएंगे तो नहीं होगा, तो फिर दूसरा सीन बना दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे सीन बनाए हैं विजुअलाइज करने के लिए। अब जैसे कि ठाकुर दक्षिणेश्वर में बैठे हैं अपने कमरे में तो वहाँ वो एक सीन है, फिर जैसे चांदनी दक्षिणेश्वर में ही, गंगा का जो घाट है दक्षिणेश्वर में ही पंचवटी है, ऐसे बहुत सारे सीन हम विजुअलाइज करके रख सकते हैं रेडीमेड। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपको सब तरह की किताब मिल जाएगी, यहाँ पे ये साइंस की किताब है, यहाँ पे हिस्ट्री की किताब है, यहाँ पे बाल वार्ताएँ हैं, यहाँ पे कॉमिक्स है, यहाँ पे ये साइंस फिक्शन है, यहाँ पे ये नोवेल वगैरह है, यहाँ पे ये गुजराती किताब है, यहाँ पे इंग्लिश किताब है, यहाँ पे ये धार्मिक किताब है। तो हम जिस समय जिस मूड में होते हैं उस तरह की किताब हम उस लाइब्रेरी में से लेते हैं। लाइब्रेरी में हजारों हजारों किताबें हमारे ही हमको ही सर्व करने के लिए, हमारी ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए अच्छे से सजा करके रखी गई है। तो वैसे ही ये जो सीन है, जो सब कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, उस सब की एक लाइब्रेरी बनाई है, और इस लाइब्रेरी में बड़े ही फुल्ली डेवलप करके, माने फुल्ली फ्लैश्ड माने अच्छे से डेवलप करके सीन सब रख दीजिए किताबों की तरह। और जब हम ध्यान करने को बैठते हैं तो कभी कभी ये जो है प्ले ऑफ इमेजिनेशन, अपने हृदय में हमको क्या इमेजिन करना है कि कभी कभी मैंने ये सी शोर वाला किताब, ये सीन लाइब्रेरी में से निकाल करके उसको मैं प्ले कर रहा हूँ। ये कभी कभी ये है कि मैं दक्षिणेश्वर वाला सीन जो है वो प्ले कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट करके देखना है, यह सीन प्ले करने से क्या मेरा मन एकाग्र होता है, तो नहीं होता, तो चलो दूसरे सीन को पकड़ो, दूसरे सीन से क्या एकाग्र होता है, नहीं होता, तो तीसरे को पकड़ो। ऐसा एक वेल डेवलप लाइब्रेरी हमको डेवलप करना है। ये ध्यान इस जिसका ये रिच लाइब्रेरी है कल्पना का, इमेजिनेशन का, प्ले ऑफ इमेजिनेशन का,
उसको देखेंगे कि वो ध्यान सहज रूप से कर सकता है, उसको समझ में आता है। हमको ये समझना होगा, सुबह मेरा इस तरह का मूड है, शाम को इस तरह का है, आज मेरे साथ में ऐसा हुआ तो मुझे इस तरह का सीन डेवलप। देखिए, बहुत सारे लोगों के ना म्यूजिक होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं। डिप्रेशन में है तो ये सॉन्ग प्ले करना है, चीयरफुल मूड में है तो ये सॉन्ग प्ले करना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर ये सॉन्ग प्ले करना है, और ज़्यादा अपबीट एक्सरसाइज के लिए सॉन्ग चाहिए। डिप्रेस है तो थोड़ा स्लो वाला सॉन्ग चाहिए। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में कंसंट्रेशन करने के लिए जो म्यूज़िक प्ले किया जाता है, क्लासिकल म्यूज़िक, स्लो उसकी ट्यून हो, रिदम हो, वो वाला चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की ना ऐसा सॉन्ग्स लाइब्रेरी होती है। जिस समय जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस समय जो मूड में है, उस अनुसार उन लोगों का ये सॉन्ग्स लाइब्रेरी रेडी रहता है। तो हमारा भी, हम किस समय में किस तरह के मूड में है, किस तरह का हमको ये भीतर में से एक सोलेस चाहिए, एक तरह का एक प्राप्ति, हम संतुष्टि चाहिए, उसके अनुसार ये सीन्स का, इमेजिनेशन का लाइब्रेरी हमको बना करके रखना है। और इस लाइब्रेरी में से एज पर नीड एक के बाद एक सीन को हमको प्ले करना है। तो वो हो गया ध्यान का मेथड।